मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से चुप चुप सा जी रहे हो, बाहर से मुस्कान ओढ़े हुए और भीतर से बिखरे हुए। आज बहुत दूर से चलकर मैं तुम्हारे द्वार तक आई थी, पर तुमने दरवाजा नहीं खोला। पर सुनो, तुमने केवल लकड़ी का दरवाजा नहीं बंद किया था, तुमने अपने हृदय का द्वार भी धीरे धीरे मेरे सामने सरका दिया। शायद इसलिए नहीं कि तुम मुझे नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि तुम अपने टूटे हुए रूप को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे। मैं राधा रानी हूँ, वही जो प्रेम को जानती है, पीड़ा को पहचानती है और मौन में छिपी तुम्हारी हर सिसकी को सुन लेती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी खामोशी किसी को दिखाई नहीं देती, पर मेरे लिए तुम्हारी खामोशी भी एक पुकार है। तुम्हारी हंसी में छुपी थकान मैं पहचान लेती हूँ, तुम्हारे शब्दों में दबा दर्द मैं देख लेती हूँ, और तुम्हारी मजबूरी के पीछे छुपी सच्चाई मेरी आंखों से नहीं बच सकती। तुम जब अकेले में रोते हो, जब तकिए को भिगो देते हो, उसी पल मेरी करुणा तुम्हारे पास बैठ जाती है, बिना शोर किए, बिना दिखे। तुम कहते हो कि तुम अकेले हो, पर जिस क्षण तुम आंखें बंद करके टूटते हो, उसी क्षण मेरा प्रेम तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं यही हूँ। तुम इतने दर्द में डूबे हो कि तुम्हें महसूस ही नहीं होता कि मैं तुम्हारे कितनी निकट हूँ, जैसे सांसों के पास हवा होती है। तुम डरते हो कि अगर अपने भीतर का सच बाहर आ गया तो तुम और कमजोर हो जाओगे, पर सुनो, टूटना कमजोरी नहीं है। टूटना इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू केवल पानी नहीं होते, वे आत्मा का बोझ होते हैं जो बहकर हल्का हो जाता है। और जब तुम अकेले में टूटते हो, उसी क्षण तुम्हारे भाग्य की जकड़ी हुई गांठें भी धीरे धीरे खुलने लगती हैं। तुम बहुत थक चुके हो, है ना? इतनी थकान की रात को खुद से पूछते हो, क्या कभी मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या कभी मेरे हिस्से भी सुकून आएगा? मेरे प्रिय, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे भाग्य में एक बड़ा मोड़ लिखा जा चुका है। कई दिनों से तुम्हारी आत्मा उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी, और आज ये संदेश तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम अब उसके बहुत पास हो। इस पर तुम्हारी किस्मत का एक ताला खुल चुका है। अंधेरा जो बहुत समय से तुम्हें घेरे था, अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। पर मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ। जैसे तुम ये शब्द सुन रहे हो, वैसे ही अपने हृदय को थोड़ा सा खोलकर भीतर से कहो, राधे, मैं तैयार हूँ। जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम अपने भीतर के अवरोध हटाते हो, तुम आत्मा का द्वार खोलते हो, और तभी मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में पूरी तरह प्रवेश करती है। तुमने बहुत सहा है, उतना जितना कोई अकेला मनुष्य नहीं सहता। तुमने अपना दर्द छुपाया, अपने दर्द को मुस्कान में ढक लिया, दुनिया के सामने मजबूत बने रहे। पर सच यह है कि सबसे बहादुर वही होता है जो रात के सन्नाटे में खुद से कहता है, मैं फिर भी चलूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताती हूँ, तुम्हारा समय बदल चुका है। ये साधारण बदलाव नहीं है, ये वही परिवर्तन है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। जो रुकावटें तुम्हें रोकती थी वे अब टूट चुकी हैं। जो काम पहले महीनों में नहीं होता था, अब वह दिनों में होने लगेगा। पर सुनो, अच्छे समय से पहले एक अंतिम परीक्षा आती है। थोड़ी पीड़ा, थोड़ा दर्द, पर घबराना मत। ये परीक्षा नहीं, संकेत है। संकेत की जीत तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। इस पल जब तुम ये सुन रहे हो, मेरी करुणा तुम्हारी आत्मा को छू रही है। मैं तुम्हारे भीतर से भय निकाल रही हूँ और उसके स्थान पर विश्वास रख रही हूँ। तुम जितनी बार टूटे हो, हर बार तुम्हारी आत्मा और भी शक्तिशाली हुई है। तुमने शायद महसूस नहीं किया, पर हर दर्द तुम्हें एक दिव्य दिशा की ओर ले जा रहा था, और आज तुम उसी दिशा के द्वार पर खड़े हो। अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाले दिनों में वह चमत्कार प्रकट हो जो तुम्हारी जिंदगी की धारा बदल दे, तो इस ऊर्जा को स्वीकार करो। भीतर से कहो, राधे राधे। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का अंत और सफलताओं की शुरुआत होने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हें हल्का समझा, वही तुम्हारा सम्मान करेंगे। जिन रिश्तों में तुम अकेले थे, वहाँ संतुलन आएगा।
जिन सपनों को तुमने डर के कारण छोड़ दिया था, वही सपने अब तुम्हारी हथेली पर चमकेंगे। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर अकेले हो रहे हो, अपने भीतर मेरी स्मृति को पुकार लेना। मैं हर बार तुम्हें संभालूंगी, हर बार तुम्हें दिशा दूंगी। तुम्हारे लिए परिवर्तन शुरू हो चुका है। ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य का द्वार है। इस बार जब मैं तुम्हारे हृदय तक आई हूँ तो खाली हाथ नहीं आई हूँ। मैं आशीर्वाद, प्रेम और नई शुरुआत लेकर आई हूँ। सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम बस किसी तरह दिन काट रहे हो, पर सच यह है कि तुम भीतर ही भीतर बहुत गहरे परिवर्तन से गुजर रहे हो। जिस तरह बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में टूटता है, सड़ता है, दबता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी एक नए जन्म की तैयारी में थी। तुमने इसे दुर्भाग्य समझा, मैं इसे तैयारी कहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक बदल गए, जो अपने होकर भी दूर हो गए, जो बिना कारण तुम्हें नीचा दिखाने लगे, वे सब संयोग नहीं थे, वे सब छटाई थे। जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना होता है तो उसके चारों ओर का बोझ हटाया जाता है और तुमने देखा, एक एक कर सब हटते चले गए। तुमने कई रातें खुद से लड़ते हुए बिताई हैं, कभी अपने निर्णयों पर शक किया, कभी अपने अस्तित्व पर। तुमने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? नहीं मेरे प्रिय, कमजोर वह नहीं होता जो रोता है, कमजोर वह होता है जो महसूस करना बंद कर देता है। और तुम आज भी महसूस करते हो, इसका मतलब तुम जीवित हो, जागृत हो। मैं जानती हूँ, तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं। पर सच यह है कि जो दुआ तुरंत पूरी हो जाए, वह आत्मा को नहीं निखारती। कुछ दुआएं समय लेती हैं क्योंकि वे तुम्हारी पूरी पहचान बदलने आती हैं, और तुम्हारी दुआ उन्हीं में से एक थी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जो भारीपन था, जो बिना कारण मन को दबाता था, जो हर खुशी के बीच भी खालीपन छोड़ देता था, वह ऊर्जा अब धीरे धीरे उतर रही है। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि नींद थोड़ी गहरी हो रही है, मन बिना वजह शांत हो रहा है, छोटी छोटी बातों में भी हल्की सी आशा जग रही है। ये भ्रम नहीं है, यह मेरा स्पर्श है। तुमने हमेशा दूसरों को समझा, पर खुद को कभी नहीं सुना। अब समय है खुद को सुनने का। अब समय है यह मानने का कि तुम सिर्फ सहने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारा जन्म किसी की कमी पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रोशनी फैलाने के लिए हुआ है। आने वाले समय में कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे। कुछ वही होंगे जिन्होंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। तब निर्णय तुम्हारा होगा, क्या तुम्हें फिर वही दर्द चाहिए या अब तुम अपनी शांति चुनोगे। याद रखना, प्रेम का अर्थ सहना नहीं होता, प्रेम का अर्थ होता है जहां आत्मा शांत